वापस चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चेक आईपी। अच्छा, अननोन रन टाइम एरर दिया है इसने, कोई ना कोई चीज़ मुझसे मिस हुई है, इसको हम अभी चेक करते हैं। चेक आईपी, यस, अच्छा, यप। अच्छा, ये जो अननोन रन टाइम का इशू आ रहा था ये रिजॉल्व कर लिया है मैंने। इस एरर की जो वजह थी वो ये है कि बेसिकली आप ये जो आपका फॉर्म टैग है ये आप स्क्रिप्ट मैनेजर के बाद इसको क्लोज कर दें। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान जब आप लर्निंग कर रहे हो ख़ास तौर से बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर एरर्स जो हैं बार बार आएँ तो आपको लर्निंग का ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है, बजाय इसके कि आप पहली ही दफ़ा में आप कोई चीज़ कर लें और बाद में अगर आपका एरर आया तो आपको पता नहीं है। तो अभी इस एरर को रिज़ॉल्व करने में तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे और 15 मिनट के अंदर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें जब चेक की तो मुझे 2-3 और एरर्स का पता चला जो कि मैंने आज से पहले नहीं देखे थे। तो इवन दो मुझे एजेक्स ASP.NET एजेक्स की अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन वो एरर मैंने आज से पहले नहीं देखा था। तो मेरी भी इस टीचिंग प्रोसेस में लर्निंग हो गई थोड़ी सी कि बग एरर जब आया तो मुझे काफ़ी अभी फ़ायदा हो गया, 2-3 चीज़ें नई सीख ली मैंने। तो कोशिश करेंगे जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाएं तो जब आपके पास अगर बग्स आएँ तो आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो। बग्स आना एक अच्छी चीज़ है जिससे आप लर्निंग करते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्म का टैग हमने उठा के ASP स्क्रिप्ट मैनेजर में डाल दिए, नीचे डाल दिए, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। जो रन एट फॉर्म सर्वर हो रहा है इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए लोकल होस्ट पे वापस चलें, इसको रिफ़्रेश करते हैं और मार्क करते हैं दोबारा से इस IP एड्रेस को, एंटर दबाते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो देखिए इसने वेब सर्विस कॉल की, पेज पे कोई रिफ़्रेश नहीं हुआ और उसने हमें एक XML नुमा एक चीज़ रिटर्न की है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो कंट्री नोड के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स मेंशन्ड है। तो ये जो IP एड्रेस है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में, ये जो IP एड्रेस की रेंज है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो इसको थोड़ा सा कोड में चेंज करते हैं और क्या करते हैं कि क्योंकि अभी XML आ रहा है, हम पूरा XML नहीं चाहते, हम ये करते हैं कि इसको डिकोड कर लेते हैं। तो डिम कन्वर्ट, बल्कि इधर हम जो है literal1.txt को हम करते हैं server.html डिकोड और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए इसने हमें दे दिया कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे हम sys.net.web request यूज़ करते हुए हमने देखा कि कोई पेज का रिफ़्रेश नहीं हुआ और हमने वेब सर्विस भी कॉल कर ली। एक और हम IP एड्रेस कहीं का लेते हैं, पिंग करते हैं, हम चलें cyber.net.pk को, इसको मार्क करते हैं, ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और चेक IP दबाते हैं। तो देखिए इसने हमें दे दिया पाकिस्तान। तो बेसिकली वेब सर्विस तो सही लग रही है मुझे, लेकिन इसमें हमने देखा एप्लीकेशन में कि sys.net.web request जो कि क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है, और हमने थोड़ा सा सर्वर साइड system.net की लाइब्रेरी भी देखी। हमारा खैर फोकस ये नहीं है, ये जो HTTP वेब रिक्वेस्ट जो सर्वर साइड है ये हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है ये चीज़ एक्सेस करना कि sys.net.web request को किस तरह यूज़ करते हैं। और हमने sys.net.web request यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट पोस्ट की है, और बॉडी बहुत अहमियत है कि जो आप IP2 चेक इक्वल टू आपने लगाया, ये बेसिकली एक वेरिएबल है IP2 चेक जो कि पोस्ट होगा इस पेज पे, और इस पेज पे फिर ये एक्सेसिबल होगा। तो IP2 चेक इक्वल टू और प्लस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, सही है। ये आप एक दफ़ा देख लेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फिर हमने जब रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया तो उसको हमने यहाँ पे शो किया अपने results.innerHTML में executor.getResponseData। ओके जी, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।
मैं कोड आप फिर से देख लीजिए, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट का जो एक फंक्शन बना है ये वो है। फिर ये हमारा पोस्ट हैंडलर पेज है जहाँ पे वैल्यूज़ पोस्ट होती हैं और फिर हम सर्वर साइड लाइब्रेरी यूज़ करके वेब सर्विस कॉल करते हैं। वेब सर्विस हम कॉल कर रहे हैं गेट मेथड के थ्रू। आप चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हैं या आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं। सोप यूज़ करने के लिए आपको सोप की जो प्रॉक्सी बनाते हैं विजुअल स्टूडियो में आप बना सकते हैं, वेबसाइट ऐड वेब रेफरेंस करके। और हमारा मेन पेज जिस पे कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट मैनेजर है जिसमें रेफरेंस दिया है जावास्क्रिप्ट फाइल का, और हमारे टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल है और एक बटन है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।